ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खान पर किसी भी प्रकार का हमला पूरे ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर माना जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सीधी धमकी देते हुए खामनेई के खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले का जोरदार जवाब देने का ऐलान किया है। बीते रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ किसी भी हमले को पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। साथ ही उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने की भी बात कही है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ईरान में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को दोषी बताया है। मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान में खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लंबे समय से ईरान के खिलाफ लगाए गए दुश्मनपूर्ण और अमानवीय प्रतिबंधों का परिणाम है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने ईरान में हुए प्रदर्शन और हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ट्रंप को एक अपराधी करार दिया। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या करने की धमकी कई बार मिल चुकी है। बीते वर्ष ईरान के खिलाफ 12 डे वॉर के दौरान अमेरिका और इजराइल ने खामनेई की हत्या की धमकी दी थी। हालांकि वह इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता है और सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं। खामनेई को पूरी दुनिया के शिया समुदाय समर्थन करता है और आर्थिक धार्मिक रूप से उनके लिए अकीदत भी रखता है। ईरान में बीते कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक और सामाजिक अशांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। आर्थिक असंतोष से शुरू हुए प्रदर्शन बाद में हिंसक रूप ले बैठे, जिससे कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठे। इस प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों की जान गई और देश में सत्ता परिवर्तन की स्थिति पैदा हो गई। अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने का भी फैसला लिया। इसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन पर काबू पा लिया गया है। खामनेई ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल समर्थित विद्रोह को देश ने पूरी तरह से पराजित कर दिया है। अपने संबोधन में आयतुल्ला अली खामनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर ईरान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने देश को भीतर से कमजोर करने की साजिश रची थी, लेकिन ईरानी जनता और सुरक्षा बलों ने इसे नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस तथाकथित विद्रोह का मकसद ईरान को निगल जाना था। खामनेई ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल बताते हुए कहा कि उन्हें हिंसा और जानमाल के नुकसान का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने खुले तौर पर दंगाइयों को समर्थन दिया। ईरान में दिसंबर के आखिर से शुरू हुए प्रदर्शन आर्थिक समस्याओं को लेकर थे, लेकिन बाद में ये हिंसक रूप ले बैठे। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध को कुछ असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। ईरानी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हालात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और करीब 3000 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के भीतर और बाहर से अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्त सजा भी दी जाएगी। सरकार के अनुसार अब ईरान में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। तनाव कम होने के साथ ही मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं भी फिर से शुरू कर दी गई है। एक सप्ताह के बाद बंद के बाद स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है, जिससे कि आम जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने भी ईरान के समर्थन में बयान दिया है और उसे प्रतिरोध पर का मजगढ़ बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने G7 देशों की टिप्पणियों को आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए कड़ी आपत्ति भी जताई है। रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए
न्यूज स्ट्रीट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।